पाकिस्तानी कौम का गुरूर, पाकिस्तानी माओं का बेटा और हम सबके लाला शाहिद खान आफरीदी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत सारी तालियों में शाहिद खान आफरीदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी सबको। मुझे तो आइडिया नहीं था कि यहाँ के स्टेज पे बात करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा ऑर्गेनाइजर्स का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि यहाँ आके बात करूं। ज़्यादा लंबी अपनी बैटिंग की तरह ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का। सिर्फ ये कहूँगा क्योंकि इस मुल्क के लिए मेरे बड़ों ने, आपके बड़ों ने, हम सब ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए, और मैं समझता हूं कि कुर्बानियों का भी अपना एक वक्त होता है। अब वक्त है इस मुल्क की तरक्की और कामयाबी की तरफ हमें गामजन होना चाहिए। अगर कोई ये सोचता है कि इस पाकिस्तान को मैं अकेले ही लेके चलूंगा तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। ये मुल्क हम सब ने मिलके बनाया है, इस मुल्क को हम सब मिलके ही लेके चल सकते हैं, इसका कोई और इलाज नहीं है। आज यहाँ पे मैं खैराज तहसीन पेश करता हूँ हमारे शोहदा को, उनकी फैमिलीज़ को मैं सलाम पेश करता हूँ कि आप लोगों की कुर्बानियाँ हैं तो हम और हमारे बच्चे जो हैं वो आराम से रात को सोते हैं। हम रहते हैं इस मुल्क के अंदर। कुर्बानी क्या है, आज़ादी क्या है, कश्मीर से पूछा जाए, फ़लस्तीन से पूछा जाए कि आज़ादी की कीमत है क्या, तो हमें इसकी कीमत को समझना पड़ेगा। हम सबको मिलकर इस मुल्क के लिए काम करना पड़ेगा। मेरा ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता है, LOC पे, वज़ीरिस्तान, बलोचिस्तान, यहाँ पे मेरा ट्रैवल बहुत ज़्यादा फाउंडेशन की वजह से मुझे जाना पड़ता है। मैं हल्फिया कह के कह सकता हूं कि जो कुर्बानियां हमारी फौज की इस मुल्क के लिए है वो कुर्बानियां कोई और नहीं दे सकता। उनकी कुर्बानियों को हमें सामने रखना चाहिए और उस हिसाब से हमें मुल्क की तरक्की और कामयाबी में हमें अपनी फौज का साथ देना चाहिए। हमें मुल्क का, अगर इस मुल्क को लेके चलना है तो सबको साथ मिलके ही लेके जाना पड़ेगा। कोई अकेला अगर ये सोचता है कि मैं लेके जाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है। हम सब इंशाल्लाह इस मुल्क को आगे लेके चलेंगे। एक दफा दो बार क्या करूं? अच्छा जी, नारा लगा दें, पाकिस्तान, पाक फौज जिंदाबाद। थैंक यू। पाकिस्तानी कौम का फख्र, पाकिस्तानी कौम का गुरूर, पाकिस्तानी माओं का बेटा और हम सबके लाला शाहिद खान आफरीदी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत सारी तालियों में शाहिद खान आफरीदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी सबको। मुझे तो आइडिया नहीं था कि यहाँ के स्टेज पे बात करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा ऑर्गेनाइजर्स का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि यहाँ आके बात करूं। ज़्यादा लंबी अपनी बैटिंग की तरह ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का। सिर्फ ये कहूँगा क्योंकि इस मुल्क के लिए मेरे बड़ों ने, आपके बड़ों ने, हम सब ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए, और मैं समझता हूं कि कुर्बानियों का भी अपना एक वक्त होता है। अब वक्त है इस मुल्क की तरक्की और कामयाबी की तरफ हमें गामजन होना चाहिए। अगर कोई ये सोचता है कि इस पाकिस्तान को मैं अकेले ही लेके चलूंगा तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। ये मुल्क हम सब ने मिलके बनाया है, इस मुल्क को हम सब मिलके ही लेके चल सकते हैं, इसका कोई और इलाज नहीं है। आज यहाँ पे मैं खैराज तहसीन पेश करता हूँ हमारे शोहदा को, उनकी फैमिलीज़ को मैं सलाम पेश करता हूँ कि आप लोगों की कुर्बानियाँ हैं तो हम और हमारे बच्चे जो हैं वो आराम से रात को सोते हैं। हम रहते हैं इस मुल्क के अंदर। कुर्बानी क्या है, आज़ादी क्या है, कश्मीर से पूछा जाए, फ़लस्तीन से पूछा जाए कि आज़ादी की कीमत है क्या, तो हमें इसकी कीमत को समझना पड़ेगा। हम सबको मिलकर इस मुल्क के लिए काम करना पड़ेगा। मेरा ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता है, LOC पे, वज़ीरिस्तान, बलोचिस्तान, यहाँ पे मेरा ट्रैवल बहुत ज़्यादा फाउंडेशन की वजह से मुझे जाना पड़ता है। मैं हल्फिया कह के कह सकता हूं कि जो कुर्बानियां हमारी फौज की इस मुल्क के लिए है वो कुर्बानियां कोई और नहीं दे सकता। उनकी कुर्बानियों को हमें सामने रखना चाहिए और उस हिसाब से हमें मुल्क की तरक्की और कामयाबी में हमें अपनी फौज का साथ देना चाहिए। हमें मुल्क का, अगर इस मुल्क को लेके चलना है तो सबको साथ मिलके ही लेके जाना पड़ेगा। कोई अकेला अगर ये सोचता है कि मैं लेके जाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है। हम सब इंशाल्लाह इस मुल्क को आगे लेके चलेंगे। एक दफा दो बार क्या करूं? अच्छा जी, नारा लगा दें, पाकिस्तान, पाक फौज जिंदाबाद। थैंक यू।